अच्छा जी, हम लोग थे यहाँ पे। मरियम ने पढ़ा था लास्ट सेंटेंस। Alt bow यस। will central in their थे to यहाँ पे। the दीप अच्छे, मैं सेंटेंस पूरा ही पढ़ लेती हूँ एक बार याद कराने के लिए। दी पोस्ट लाइट साल इज 50122, विच मीन्स द पोस्टल कोड इज 50122. The Wohnung is 120 quad meter gross. The apartment is 120 quad meter big. Altbau. Altbau means old structured. याद whole है? structure. यस, हमने कल Yes. पढ़ा था। alt बाउ, The alt bow Wohnung. उसका मतलब था ओल्ड Old स्ट्रक्चर्ड structured. अपार्टमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने अगर वोनुंग हटा दिया तो क्या रह गया? ओल्ड स्ट्रक्चर्ड। तो alt बाउ का मतलब होता है ओल्ड स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो द अपार्टमेंट इज 120 क्वाड मीटर बिग, ओल्ड स्ट्रक्चर्ड, सेर सेर Very central. सेर सेंट्रल। इट मीन्स वेरी सेंट्रल। ठीक है, Central. वेरी In the सेंट्रल इन देयर in सूट the स्टार्ट। क्या मतलब है? in the south city. यस, इन द साउथ South सिटी, city. सदर्न सिटी। ठीक है। इम In द्रिटिश third टॉक। floor. इम द्रिटिश टॉक In मीन्स इन थर्ड third फ्लोर। floor. फ्यूफ सिमर Five 5 zimmer. रूम। Five room. यस, आगे पढ़े Five मरियम। room. Koche, Bad, Balcon und ein Garden. Kitchen, bathroom, balcony and a garden. यस। Das Wohnzimmer hat vier Fenster. The living room has four windows. यस। Es ist hell und ka. अच्छा, का एक, It is अच्छा मुझे एक मिनट दें बस। सॉरी। ये जो का आपने पढ़ा है वो इसमें इसे प्रोनाउंस करते हैं सिरका, और इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये इसको प्रोनाउंस करें सिरका। circa, यस, circa. एंड इट मींस अप्रोक्सीमेटली। Um, es ist hell und circa. हम्म। It is bright and approximately 35 square meter gross big. हम्म। 35 square meter big. बिल्कुल। Their floor is bright and long. The corridor is ब्राइट मींस वाइड। bright, वाइड। wide and long. हम्म। The corridor is wide and long. Wir hatten einfach Glück. अच्छा, We आइनफाख। have आइनफाख। einfach. आइनफाख मींस सिंपल। ठीक है, मतलब वी हैड सिंपल लक। बताएं। Luck. हम्म। मैम आ सिंपल लक के खाली सिंपल लक नहीं नहीं, सिंपल लक। ये आइन, आइन ये आल नहीं है, ये एक ही वर्ड है। ठीक है, ये आइन और फाक को जोड़ के नहीं बना। सिंपल या जस्ट लक। ठीक है, आइन फाक मीन्स जस्ट या सिंपल, मतलब हमारे पास वी आर जस्ट या जस्ट लक। मैम वीर हटन क्या होगा वी हैव वी वी हैड हटन पास्ट फॉर्म ऑफ हाबन है ना, तो हैड है। had हम्म। we had simple luck. हम्म। Die Wohnung ist ein Traum und nicht teuer. The apartment is a dream. हम्म। The apartment is a dream and not expensive. बिल्कुल। ठीक है, आगे यहाँ मानूर पढ़े आगे से। मानूर आप पढ़े आगे से। आबर उनसर यहाँ से। Aber unser Esstisch that yet in Wohnzimmer. हम्म। But our Esstisch एस्टिश दो वर्ड्स को मिला के बना है, एसन और ठिश को। eating table, यस, ईटिंग या डाइनिंग टेबल। dining table. दैट But इज our dining table that क्या होगा? स्टेट। स्टेट एक वर्ब है, स्टेहन से निकला है, जिसका मतलब होता है टू स्टैंड। Stand now in हम्म। but our the dining table stand now हम्म। in living room. यस। The Küche is so klein. The kitchen is very small. हम्म। Armor burned
air arbeitet viel. Armor burn. Uh, he works. आर्मर uh, बर्न, सॉरी, आर्मर का मतलब होता है पुअर, poor. जैसे हम कहते नहीं है पुअर अच्छा अच्छा अच्छा, एमन, poor ही burned, वर्कड बेचारा अलॉट। बेचारा. बेचारा उस सेंस में। Poor burned. Er arbeit viel. He works much. हम्म। Aber sein Rücken macht Probleme. But his Rücken रूखन मीन्स बैक, बैक, back. वो बॉडी पार्ट, बैक। But his back macht problem. Much problem. डज प्रॉब्लम, माख, माखन माख से निकला है। मेक्स या डज प्रॉब्लम मतलब उनकी बैक हर्ट कर, बैक में एक Oh, प्रॉब्लम that's है, ठीक है। problem. Their herd war doch so schwer. Their herd. मैम herd क्या होगा? हर्ड क्या मतलब है, मैं ऊपर बताया था, इट मीन्स स्टोव। Notebook. Two. Stove. यस, Stove. स्टोव, Oh, चूल्हा। oh. The stove were doch so. मैम ये were doch so क्या होगा? वार, वार का मतलब होता है वॉज, ठीक है, वॉज। Was. डॉक का मतलब होता है बट, बी यू टी, आबर और डॉक दोनों का मतलब बट होता है। और श्वेर, श्वेर Too का मतलब होता है डिफिकल्ट। difficult. But too difficult. हम्म। The stove was but too difficult. हम्म। Du seist, wir brauchen deine Friends में Hilfe. होगा. The stove was but too difficult का कोई हम्म। सेंस तो नहीं बन रहा. वो बेसिकली कह रहे हैं द स्टोव वाज टू डिफिकल्ट वाले सेंटेंस में कि बेसिकली जो पुअर बार्नर्ड है ना, उसकी बैक इसी वजह से हर्ट कर रही है क्योंकि वो स्टोव बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। मतलब स्टोव वाज टू डिफिकल्ट, इट मीन स्टोव वाज टू डिफिकल्ट टू असेंबल या कुछ वैसा, जिसकी वजह से उनकी बैक बहुत प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। ही वर्क मच मतलब स्टोव के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है, मतलब लेकिन स्टोव वाज बट टू डिफिकल्ट, और फिर उनकी बैक हर्ट करती है उस वजह से, इसका ये Du, मतलब। sie, du siehst, you see, नो नो, जीस निकला है। यस यस, जेहन से ही निकला, एग्जैक्टली, Sehen, यू सी। sehen से ना, यस du, यस। you see, we हम्म। brauchen, ब्राउकन uh, मीन्स Need. नीड, यस, नीड। we We need, we need your your help, यस, वी help. नीड योर हेल्प, हेल्पे का मतलब होता है हेल्प। help. यस। Viele Grüße und bis morgen. Many greetings and bis morgen. हम्म। See बेस्ट you See you रिगार्ड्स tomorrow. एंड, tomorrow. बेस्ट रिगार्ड्स Best एंड टिल टुमारो। till tomorrow. मतलब सी यू टुमारो उस सेंस में कहा हुआ है, दाइने कृष्टन। और फिर एंड में लिखा किसने, उसका नाम आ गया है, योर कृष्टन, मतलब कृष्टन ने लिखा है और रिसीवर कौन है, सोंजा, लिखा सोंजा को है। Sonja. और ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, क्लियर नहीं है। आर्मर बैंड, आर्मर बैंड मींस पुअर बैंड, मतलब ये बैंड कोई बंदा है, तो वो कह रहा है बेचारा बैंड। ही वर्क मच, उसने काम बहुत किया है। बट आबर जाइन रूखन मार्क्स प्रॉब्लम, बट हिज बैक मेक प्रॉब्लम, मतलब उनकी बैक में कोई मसला है। द स्टोव, अब एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों मसला है। द स्टोव देर हर्ड वर डॉग सूशवेर, द स्टोव वॉज बट टू डिफिकल्ट, मतलब स्टोव बहुत डिफिकल्ट था, इस वजह से उनकी बैक में मसला है, मतलब स्टोव क्या पता असेंबल कर रहे हो या कुछ वैसा कर रहे हो, इस वजह से उनकी बैक में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो ये उस सेंस में कह रहे हैं ये सेंटेंस, देयर हर्ड वर डॉग सूशवेर, ठीक है। ये क्लियर है सबको, Yes. Yes, ma'am. ठीक है। ये ईमेल होती है, आपने इतनी लंबी नहीं लिखनी होती है, इसमें आपने 30 वर्ड्स की लिखनी होती है। तो अगर हमारे पास आज टाइम हुआ ह्यूरन से पहले तो हम आज कोशिश करेंगे, वरना कल हम ईमेल लाजमी शुरू करेंगे। मैम श्वेर का क्या मीनिंग आपने बताया है? श्वेर मीन्स डिफिकल्ट। डिफिकल्ट. अच्छा, ये हमने मिस ही कर दिया ये वाला। अम, ये बताएं। अच्छा, यहाँ पे मैंने नीचे लिखे, यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं 4 नेम्स, ठीक है। बैंड, क्रिस्टन,
नील्स उन फ्रॉके और सोंजा, और फिर एक्टिविटीज लिखी हुई है कुछ। तो आप एक एक फिल करते हैं, मतलब आपने जोड़ना है कौन 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 बंदा कौन सी एक्टिविटी कर रहा है ईमेल के हिसाब से। तो श्राइप्ड ईमेल, श्राइप्ड ईमेल का क्या मतलब है? ईमेल राइट लिख रहे हैं। ईमेल। राइट ईमेल। तो देखते हैं किसने राइट ईमेल कौन कर रहा है, हु इज राइटिंग ईमेल? किर्स्टन। नील्स und किर्स्टन। Frau क्रिस्टन। यस, क्रिस्टन इज राइटिंग ईमेल, श्राइप्ड ईमेल। देखिए उन्होंने यहाँ पे कहा भी है, इश माखे येट्स पाउजे, आई मेक नाउ ब्रेक, ड्रिंक कॉफी एंड श्राइबे ईमेल एंड राइट ईमेल। तो आई यहाँ पे कौन है? आई यहाँ पे जो लिख रहा है वो क्रिस्टन ही है, Christian ठीक है, Christian ईमेल जिसकी तरफ से है वो क्रिस्टन ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिस्टन, श्राइबन ईमेल क्रिस्टन। अच्छा, हट रूखन श्मेर्जन, श्मेर्जन मीन्स पेन, रूखन मीन्स बैक। तो क्या मतलब है? बैक पेन, हैज बैक पेन। तो यहाँ पे ऊपर किसका बर्न। बैक पेन था? बर्न। ये देखिए, आर्मर बर्न्ड, ही वर्क्स स्मार्ट आबर जाइन रूखन मार्क्स प्रॉब्लम, मतलब बैंड का बैक पेन था, तो बैंड को हम यहाँ जोड़ लेते हैं सेकंड वाले के साथ। बर्न। पैक्ड जाइने सीडीज उन वीडियोस, कौन? बैंड। यहाँ पे देखिए दोबारा उन्होंने लिखा है बैंड पैक्ड जाइने सीडीज एंड जाइने वीडियोस, बैंड पैक्स हिज सीडीज एंड वीडियोस। तो यहाँ पे भी बैंड को दोबारा सी से जोड़ेंगे। पैकन इरे ब्यूशर पैक्स हिज बुक्स, कौन कर रहा है? नील एंड फ्राउके। यस, Niels and Frauke यहीं पे लिखा हुआ है नील्स एंड फ्राउके पैकन इरे ब्यूशर, नील्स एंड फ्राउके पैक देयर बुक्स, ये डी के साथ जोड़ देंगे। बिकॉम्ड आईने ईमेल, बिकॉम्ड का क्या मतलब है? टू बिकॉम्ड, कम। to बिकॉमन से निकला है, to come नहीं come वो नहीं तो कॉमन होता है। to become, नो नो, टू रिसीव। टू रिसीव, बिकॉमन मीन्स टू रिसीव, टू रिसीव। कॉमन मीन्स टू कम, टू रिसीव। तो कौन रिसीव कर रहा है? सोंजा। Punjab डियर सोंजा, तो सोंजा को लिखा है तो यही रिसीव कर रही है, तो ये होगा सोंजा। कॉम्प्ट मॉर्गन उंद हिल्फ्ट, क्या मतलब है? रिसीव। सॉरी। कॉम्ट। कम फॉर। कम टुमारो फॉर एंड help हेल्प। कम come टुमारो फॉर, tomorrow and help कम टुमारो एंड कम हेल्प। टुमारो एंड तो हेल्प। यहाँ पे कौन करेगा? सोंजा। सोंजा। Sonja सोंजा, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है लास्ट में, डू जीस्ट वी आर ब्राउखन दाइने हेल्प, यू सी वी नीड योर हेल्प। तो योर यहाँ पे किसे एसोसिएट करें, जिसे लिख रहे हैं ईमेल, तो सोंजा दोबारा यहाँ पे आएगी। सोंजा। मार्क्स पाउजे उन ट्रिंकन कॉफी, कौन है ये? क्रिस्टन। Kristen क्रिस्टन। यस, कौन? नहीं नहीं, क्रिस्टन, यस यस। यस क्रिस्टन ही है, सॉरी। Kristen हाँ इश्माक वो येट स्पाउजे ट्रिंके कॉफी। तो यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे आई है, जो लिख रहा है वो है क्रिस्टन, ठीक है। यहाँ पे अगेन हम क्रिस्टन को जी से कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। यस। अच्छा, फैंट सेहर, फैंट सेहर का क्या मतलब है? फैंट सेहर, window, वो फेंस्टर कहाँ होती है, पर है? विंडो इज फेंस्टर। पैंट। TV, TV, टीवी, television, टीवी, window बिल्कुल, टीवी। तो अब बताएं, यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर फेंसर विच मीन्स हर टीवी, तो हिज टीवी कैसे लिखेंगे? जाइन। हम्म, पैंट। line, जाइन। तो यहाँ पे आपने सिंपल जाइन डालना है। अब नेक्स्ट आ गया सिमर, सिमर का क्या आर्टिकल है, रूम का आर्टिकल? neutral सिमर का आर्टिकल 10 होता है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे ओके। हर हर रूम कहने के लिए क्या लिखेंगे? एयर। irreversible नहीं नहीं, ईयर है नहीं तो फेमिनिन और प्लूरल के irreversible लिए ईयर ही आएगा। irreversible ईयर एयर ही मैस्कुलिन आएगा। और न्यूट्रल के लिए ईयर आएगा, ईयर सब सिर्फ फेमिनिन और प्लूरल चीजों के लिए आएगा। और यहाँ पे हिज टीवी, हिज रूम लिखने के लिए क्या लिखेंगे? Sein जाइन। Zimmer जाइन सिमर। अच्छा, वाजे, वाजे मीन्स वेज, और वेज का आर्टिकल फेमिनिन होता है, तो हर वेज लिखने के लिए क्या लिखेंगे? ihre एयर। was एरे, एरे वाजे। और हिज
वेज लिखने के लिए क्या लिखेंगे? दाहिने। दाहिने पास। दाहिने। यस। हिज वेज के लिए जाइने वाजे, हिज हर वेज के लिए एरे वाजे। वीडियोस, वीडियोस मींस वीडियोस, और इनका भी आर्टिकल फेमिनिन होता है, तो हर वीडियोस लिखने के लिए क्या लिखेंगे? इहरे इहरे। वीडियोस। एरे। एरे वीडियोस, हर वीडियोस, और हिज वीडियोस लिखने के लिए क्या लिखेंगे? दाहिने वीडियोस। दाहिने दाहिने वीडियोस। वीडियोस, ठीक है। तो आपने आर्टिकल लगाने के लिए हमेशा नाउन को देखना है, ठीक है। फैन सेहर का जेंडर देखना है, सिमर का जेंडर देखना है, वाजे जेंडर देखना है, वीडियोस का जेंडर देखना है, फिर उस हिसाब से नाउन लगाना है, ठीक है। अच्छा जी। यहाँ पे ये वाला हम कर लेते हैं। हाँ, यस। अब आपने बताना है इधर कि कौन सा एमसीक्यू, कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है उस सेंटेंस के हिसाब से, कौन सा फिट कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में है दी वोनुम कॉस्टेड 900 €, क्या मतलब है? The apartment cost 900 euro. 100 यस। यूरो 10 फिंडन नॉर्बर्ट और अंतजा, क्या मतलब है? दे नॉर्बन एंड अंजा फाइंड दिस हाँ, तो क्या आएगा, टोयर, शोन या क्लाइन? Expensive स्क्वायर। toyer. टोयर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले पैसों की बात की है, तो इट शुड बी रिलेटेड टू मनी। तो यहाँ पे सिर्फ टोयर ही पैसों रिलेटेड है। टोयर मीन्स एक्सपेंसिव, शोन मीन्स ब्यूटीफुल, क्लाइन मीन्स स्मॉल, ठीक है। तो जो पिछली बात से रिलेटेड है वो टोयर ही बन रहा है, तो हम टोयर टिक करेंगे। सेकंड, अंजा वोंट एम स्टूडेंट इन वॉनहाइम, क्या मतलब है? अंजा लिव्स इन स्टूडेंट एंड हॉस्टल। यस, स्टूडेंट हॉस्टल। द सिमर इज नूअर 14 क्वाड मीटर, क्या मतलब है? द रूम इज It's very नूअर, नूअर का क्या only मतलब है? only ओनली। only ऑन ओनली 44 यस। ओनली square meter. 14 क्वाड मीटर। यस, तो बताएं मुझे, रूहिश का मतलब क्या होता है? रूहिश। क्वाइट क्वाइट क्वाइट। Quite मतलब Quietly. क्वाइट या काम, ठीक है। लॉन्ग मीन्स, लॉन्ग long. Long. एंड ग्रॉस मीन्स Gross and बिग। big. बिग Big. तो यहाँ पे Big. क्या क्या आएगा? बिग Ruhish. Ruhish. नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं क्वाड बिग मीटर की बात हुई हुई है, तो बिग आएगा, ठीक है। बिग है। यस, तो बिग मैम आएगा। only भी है तो उसके हिसाब से वो ओनली मतलब उस सेंस नहीं बन रही। वैसे अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता ना कि फॉर एग्जांपल क्लाइन का, तो फिर क्लाइन टिक करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग और बिग टाइप ही है, तो मैम ओनली पीछे टिक करते ईमेल हैं। में भी तो हमने 120 क्वाड मीटर ग्रॉस पढ़ा है ना। हम्म। तो तो ओनली को लेकिन वो इग्नोर करें बोला हम। only वैस 14 वैसे भी हम तो जब, ये small. यस, उस सेंस में आप ले लें कि जब हम चेक्स नहीं काटते बैंक के, तब भी लिखा होता है, जितने भी पैसे आप निकालने तब लिखा होता है 50,000 ओनली। एंड में ओनली हमेशा लिखा होता है, तो ये उस सेंस में नहीं है कि ओनली मतलब बहुत कम इंडिकेट कर रहा है। ये ओनली कभी कभार क्वाड मीटर के साथ वैसे ही लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ब्रूनो und हाइडे wohnen इन einem बाउंड हाउस, क्या मतलब है? Bruno and Bruno. Heidi फार्म हाउस। live in Cannon farmhouse. यस, फार्म हाउस, बिल्कुल इकराम। ब्रूनो एंड हाइडी लिव इन फार्म हाउस, बाउंड हाउस मींस फार्म हाउस। एस दिस जीमलिश, जीमलिश का क्या मतलब है? इट It इट is इज it क्वाइट। is quiet. यस, क्वाइट। तो अब फार्म हाउस के हिसाब से बताएं, फार्म हाउस क्या हो सकता है? क्या फार्म हाउस मॉडर्न हो सकता है, या लॉन्ग हो सकता है, या आर्ट हो सकता है? Alt. आर्ट, ठीक आर्ट। है। ये फार्म हाउस वैसे यूजुअली ट्रेडिशनली होते हैं और ओल्ड होते हैं, इस वजह से हमने आर्ट टिक किया है। फैमिली गाले हट आयन हाउस मिथ गार्डन, क्या मतलब है? फैमिली वाले हैज अ हाउस विद गार्डन। देयर गार्डन इज, क्या आएगा, द टोयर, गार्डन इज टोयर, ग्रॉस या नहीं हास्लिश? मैम Gross. हासलिश क्या है। हास्लिश मींस अगली। His head. क्रॉस आएगा Gross. इधर। ग्रॉस, Gross. बिल्कुल ग्रॉस आएगा, ठीक है। क्योंकि गार्डन ज्यादातर यही कहते हैं गार्डन बड़ा है, ये नहीं कहते गार्डन एक्सपेंसिव है, गार्डन अगली है। ज्यादातर होता है गार्डन इज ब्यूटीफुल या गार्डन इज बिग, ठीक है। अच्छा, वी वोनन इन देयर स्टड इम सेंट्रम, क्या मतलब है? वी लिव इन द सिटी इन सेंट्रल हम्म। यस, सेंट्रम मींस सेंटर। सेंटर। वी लिव इन सिटी इन सेंटर। एसिस्ट लाइडर एतवास,
अच्छा, लाइडर मीन्स अनफॉर्चुनेटली। Unfortunately. Unfortunately. अनफॉर्चुनेटली ये आप ईमेल में यूज करेंगे बहुत ज्यादा ये वर्ड, लाइडर का, ठीक है। और एटवास मीन्स समथिंग, एटवास मीन्स ऑलमोस्ट। Plus, यस, लाइडर के साथ एटवास आता है तो वो डिफरेंट मीनिंग करता है आई थिंक। It is unfortunately almost. समथिंग, सॉरी, एटवास मीन्स समथिंग, इट इज अनफॉर्चुनेटली समथिंग। अब क्या आएगा? लाउड, लॉन्ग, ओल्ड। Loud. लाउड, यहाँ पे लाउड आएगा। बिल्कुल लाउड आएगा, क्योंकि पहले उन्होंने कहा है सेंटर में है, दूसरा अनफॉर्चुनेटली का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई नेगेटिव एडजेक्टिव यूज होगा, तो यहाँ पे लाउड यूज हो रहा है। पेट्ला Loud. लीव्ड इन कोल्ड, पेट्रा लिव्स इन कोल्ड। Petra, Cold. Petra lives in cold. ihre Ihre Wohnung ist Wohnung ist klein, aber klein. der Floor ist Her Uh, apartment is Long. small, but the floor is Is फ्लोर। long. नहीं नहीं, ये फ्लोर, long. ये फ्लोर का क्या मतलब है? Corridor. कॉरिडोर। Corridor Corridor. is long. corridor. यस, उन्होंने पहले कहा अपार्टमेंट तो छोटा है, आबर बट, इसका मतलब जो भी अगली बात होगी वो इसके ऑपोजिट होगी। अपार्टमेंट छोटा है लेकिन कॉरिडोर एक्सपेंसिव, Long. हार्शलिश, अगली या लॉन्ग, तो लॉन्ग, Long. ठीक है। लेकिन कॉरिडोर लंबा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है, ये वाली। अच्छा, ये जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें आप लोगों ने करना ये है कि आपने लाजमी ये पैराग्राफ कोशिश करना है कि खुद घर से एक बार पढ़ के लें, विदाउट गूगल असिस्टेंस प्लीज़। और ये एक्सरसाइज सॉल्व करें, हम कल ये एक्सरसाइज डिस्कस लाजमी करेंगे, ठीक है। ये पैराग्राफ पढ़ के ही आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगी। इसके अलावा अभी हम करेंगे अपना होमवर्क चेक। याद है आपको होमवर्क मैंने दिया था, एक पैराग्राफ लिखना था आपने, तो अभी हम वो चेक Yes, करेंगे। ma'am. उसके बाद हम आई थिंक कल से ही ईमेल करेंगे, अभी 10:15 पे आपकी वो क्लास होनी थी, वही होगी आपकी ह्यूरन की क्लास 11 तक। ईमेल हम इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। अच्छा, आप लोग अपना अपना वो होमवर्क अपने पास खोलें, मैं ज़रा अपना सोल्यूशन खोलती हूँ। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग देख लें, ये देख लें, ये हमने ट्रांसलेट कर दिया है। ये था सेंटेंस, ये था इंग्लिश में, और ये हमने जर्मन में कर दिया है। तो आई होप इकराम, मरियम, मारून, आपको, मानूर, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, आपको अभी ह्यूरन की क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है, हाफ एन आवर की, ठीक है। मैं आपको Yes. लिंक भेजती हूँ अभी।